Jai Mata Di. Today we are going to talk about Bloomsbury Group. This group was active in between 1905 to 1930s. That means कि इस ग्रुप में इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स एंड आर्टिस्ट थे, जो कि ये जो ग्रुप अर्ली 20th सेंचुरी में एक्टिव था. दैट मीन्स 1905 टू 1930s के बीच में. इनके जो वर्क थे वो इस तरीके से थे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर को, एस्थेटिक्स को, क्रिटिसिज्म को एंड इकोनॉमिक्स को. ये जो ग्रुप था इसको हम एक फॉर्मल ग्रुप तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे. दैट मीन्स कि किंग्स कॉलेज भी है, ट्रिनिटी कॉलेज से भी बिलोंग करते थे वो. दैट मीन्स कि अराउंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन और ट्रिनिटी. यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि इनको जब ये साथ में कुछ आइडियाज साझा करते थे. अगर हम ये देखें कि ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप नाम कैसे पड़ा, तो ये जो थे ये ब्लूम्सबेरी में ही स्टडी किया था इन्होंने. दैट मीन्स ब्लूम्सबेरी एक जगह का नाम है जो कि सेंट्रल लंदन में है. जैसे कि इयान ऑस्बे ने कहा है कि ये जो इनके मेंबर हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के, ये जो है अगर हम एक फॉर्मल सेंस में कहें तो ये कोई वैसे फॉर्मल कोई ग्रुप नहीं था. ये ग्रुप जो बना था ये बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट. दैट मीन्स ये आर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. दैट्स वाई उन्होंने ये ग्रुप को फॉर्म किया था. होप आपको इतना समझ में आया होगा. इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. दैट मीन्स किंग्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, इन सब से ये ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब से ये बिलोंग करते थे. और साथ ही साथ में ये जो था ये कोई एक फॉर्मल ग्रुप नहीं था. इसमें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थे. दिस वाज एक्टिव बिटवीन 1905 टू 1930. अब अगर हम बात करें कि इसमें जो लोग थे वो राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, क्रिटिक्स थे. और ये जो थे ये मतलब एक रेवोल्यूशन चाहते थे. दैट मीन्स कि कल्चरल और आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन चाहते थे. ये आर्ट को इम्पोर्टेंस देते थे और ये इम्पैक्ट छोड़ते भी हैं आर्ट पे, लिटरेचर पे, इस तरीके से. साथ ही साथ में अगर हम और देखें तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो किस तरीके से जो ये ग्रुप है उसमें ना कि ये इनकी आइडियोलॉजी सेम है या फिर स्टाइल सेम है इसलिए इनका ग्रुप नहीं बना है. ये सिर्फ फेमिनिज्म, सेक्सुअलिटीज, एस्थेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन सबको इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट्स वाई ये जो हैं इनका ग्रुप बनता है. दैट मीन्स इनका मॉडर्न एटीट्यूड होता है अपने वर्क्स को लेकर. साथ ही साथ में ये आर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं. और अगर हम बात करें कि ये जो ग्रुप है इसमें मोस्टली मतलब कौन कौन से मेंबर्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे. दैट मीन्स काफ़ी मेंबर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे. वो हैं इम्पॉर्टेंट में तो E.M. फोस्टर और वर्जीनिया वुल्फ का नाम तो आप सबसे पहले याद रखेंगे. अदर मेंबर्स की बात करें, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, दैट मीन्स इनके हस्बैंड हैं वर्जीनिया वुल्फ के लियोनार्ड वुल्फ, जॉन मैनार्ड केन्स, E.M. फोस्टर, वेनेसा बेल, क्लाइव बेल. वेनेसा बेल जो है वो वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर हैं और क्लाइव बेल इनके हस्बैंड हैं. रोजर फ्राई, डंकन ग्रांट एंड लिटन स्ट्रेची. अब हम बात करें कि इनके अलावा भी बहुत सारे इस ग्रुप में बाद में बहुत सारे और भी मेंबर्स जुड़ते हैं, बट हम मेनली इन्हीं को आप ध्यान में रखेंगे. साथ ही साथ में ये जो हैं आपस में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं. दैट मीन्स रिलेशंस होता है. ये ब्लूम्सबेरी में एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं से ये बिलोंग करते हैं. दैट्स वाई इनका नाम जो है लंदन के जो सेंट्रल प्लेस है ब्लूम्सबेरी, उस पर इनका नाम पड़ा है. हम इसमें जो ये मेंबर्स होते हैं ये जो हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ये जो मेंबर्स हैं ये सारे जो हैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन होते हैं इनके, इसलिए इनका ये ग्रुप जो है ये बनता है.
एक दूसरे के काम को सपोर्ट करना, एक दूसरे के कैरियर को सपोर्ट करना होता है। तो ये वेल्दी बैकग्राउंड से तो आते ही हैं, साथ ही साथ में इस तरीके से एक दूसरे के वर्क को सपोर्ट करना, कैरियर को सपोर्ट करना, शेयर्ड फिलॉसफी, और किस तरीके से मटेरियलिज्म और रियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हम ये देखते हैं कि वेल्दी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ये आप ये नहीं मान सकते कि ये मटेरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं या फिर कुछ ऐसे, ये इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। ये आइडियाज़ के लिए, फ्रीडम और इन सब के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। और रिजेक्शन ऑफ बुर्जुआ सोशल रिचुअल्स जो भी हैं ये पुराने, या फिर जो भी पुराना ट्रेडिशन है उससे हट के वो मॉडर्निज्म की बात करते हैं। सो ये हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर्स आपने देख लिए हैं। अगर हम देखें कि इनके कुछ वर्क हैं, इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो कि आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, तो वो हैं वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डेलोवे, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। दूसरा है अ रूम ऑफ वंस ओन। E.M. फोस्टर का एक वर्क है अ पासेज टू इंडिया, आपने सबने नाम सुना होगा, सबने पढ़ा भी होगा। तो ये तीनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप था वो, इसमें मतलब मैन वुमेन, विमेन दोनों थे, पेंटर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, राइटर्स थे, क्रिटिक्स थे, जर्नलिस्ट थे। इस तरीके से ये ब्लूम्सबेरी में, लंदन में ये मिलते थे और वहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे। सो होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये लोग आर्ट को और इन सब को बढ़ावा देते थे, आर्ट को बढ़ावा देते थे और मटेरियलिज्म के खिलाफ थे। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द thumbs up button. Please सब्सक्राइब द चैनल. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.